ये रूहानी इलाज है। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पेट्रोल में बरकत होगी। हंसूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जी जाने क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मस्जिद को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे और बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। हराम का है, हराम का। फैसल मुनी क्या वो क्या कहते हैं, वो मोहसिन नकवी ना राना रसूल अल्लाह राना सल्लल्लाहु हरामी, और एक और वो है अता तारिक। ये सब चट्टे बट्टे ये अपनी माँ के असल पैदा ही नहीं है। हराम की औलाद है, हराम की औलाद है। सारे डाकू में क्या करें, खुदकुशियां करें। आए दिन लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, खुदकुशियां नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल को लेकर भारी दिक्कतें चल रही है, दाम जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, वहीं पर पाकिस्तान में बैठे मौलवी मौलाना आम जनता को रूहानी ताकतों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल सस्ता किया जाए और जितने भी वाहन है उनकी एवरेज किस तरह से बढ़ा दी जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है क्रूड ऑयल को लेकर, पाकिस्तान में जो दाम बढ़ चुके हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर भारत की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के अंदर पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ा ही नहीं गए। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब भी 96 रुपए 98 रुपए पेट्रोल की कीमत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी 450 रुपए दे रहे हैं, मतलब 4 गुना ज्यादा पैसा पाकिस्तानी पेट्रोल पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालत ये हो चुकी है कि जितने भी 2 व्हीलर वाले थे, अब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को साइड में खड़ा कर दिया है। लोग पैदल चलना शुरू हो गए या बस का किराया देकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को नहीं मारेगी जब तक कुछ नहीं होगा, श्रीलंका की तरह करना पड़ेगा। आप नहीं सर करेंगे? वैसे ही निकलेंगे, सारे ही निकले ना। ये गरीब आदमी पैसे जहर दे दे, हम जहर खा के मर जाते हैं। और इनके ये बच्चा यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आया था, इसकी आंख पे जो है दूसरा कोई शख्स जो गाड़ी भी आया था वो उसको मुक्का मार के इसकी आंख जो है जाया कर गया है। मैं कहा यार मैं तेल डलवा करना, नहीं तो मैं कह रहा गड्डी पीछे कर। मैं कहा यार 2 मिनट ठहर जा, उन्हीं देर च आके मुक्का मार। मैं मियां साहब दे हत्थ जोड़दा हां। मियां साहब कौम दी माफी दे दे, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਲੋਇਆ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ मियां ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਸਵਾਰਨ नहीं आया, लुटन आया, सारा पूरा खानदान कितने आया, बेड़ा गर्क करना। सिर्फ जहर चाहिए, किसको? हमें चाहिए ना खुदकुशी करने के लिए। ये क्या करना है? तेल ਨੂੰ सही मिल रहा, लोगों ਨੂੰ चूतिया बनाते पे। एक शख्स ने कहा सी मैं तो बर्दाश्त कर लवांगा, तुसी नहीं कर पाओ। सही कह के गया, बिल्कुल सही कह के गया। सब मेरी बहन ने आखिर में ये बात की कि हम मुश्किल मराहिल से गुजर रहे हैं, मुश्किल मराहिल से आवाम गुजर रही है, पाकिस्तानी आवाम गुजर रही है। ये तो मजों में इनकी तो याशें लगी हुई हैं, इनको तो जंग की सूरत हाल में भी डाके मारने का जो शौक चढ़ा हुआ है। अब बताया जाए ना कि 80 रुपए का जो दाढ़ी लगाई गई वो किसके खाते में गई? 24 घंटों में जो 80 रुपए के नाम पे अरबों रुपए किसके जेब में गए? कौन इसका जवाब दे होगा? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि आपने 57 रुपए बढ़ाई क्यों है? वही कहते हैं कि ये फैक्टर सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस को आग लगी हुई है, बाकी खिते में तो किसी ने नहीं बढ़ाई। 6% से ज्यादा किसी मुल्क ने नहीं बढ़ाई। श्रीलंका ने नहीं बढ़ाई जो कि IMF के प्रोग्राम में है, बांग्लादेश ने नहीं बढ़ाई, इंडिया ने नहीं बढ़ाई। वाहिद पाकिस्तान है जिसने पेट्रोल में 48% कीमत बढ़ गई है और डीजल की 80% बढ़ गई है। अब इससे जो तूफान का एक महंगाई का नया तूफान आना है, हमारी सूरत हाल फर्क है ना। IMF 800 रुपए का FBR का शॉर्टफॉल है। तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कोविड इससे जो आलमी वबा थी, इससे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल थे, तब भी तो हम IMF के प्रोग्राम पे थे, तब भी हमने लेवी को कम किया, जीरो किया, हमने सेल टैक्स को जीरो किया, जो आज भी जीरो है। नए मामलात भी होते हैं ना। नहीं, बात बड़ी नहीं, क्या टारगेट मीट करने? बात बड़ी वाज़ेह है। क्या श्रीलंका IMF के प्रोग्राम में नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है? देखिए 9 अप्रैल 2022 को जब से ये
टोला इक़्तिदार पे विराजमान है, उस दिन से लेकर आज तक आम पाकिस्तानी मुश्किल सूरत हाल का आपने देखा होगा। ये इनका वज़ीर आज़म खड़ा होता था कि जी मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वो अपने कपड़ों की बात नहीं कर रहा था, वो आम पाकिस्तानियों के कपड़ों की बेचने की बात कर रहा था, जिसकी नौबत आ चुकी है। जितना जल्दी इस टोले से हम छुटकारा हासिल करेंगे, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तानी कौम के हक में बेहतरी होगी। अभी भी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है वो अगर आप आलमी मंडी में देख लें $120 पे नहीं पहुंची। इमरान खान साहब के टाइम में $120 की पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी मंडी में थी, तब पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल मिल रहा था। इनकी मरियम औरंगजेब रात को आ जाती थी कि आपको शर्म नहीं आई, आपका दिल नहीं लगा कि आपने ₹3 जो लीटर बढ़ा दिया, क्या इनको शर्म नहीं आ रही कि 150 का पेट्रोल 520 में मिल रहा है? क्या जब ये कहते थे, आसिफ कहते थे कि जब प्राइस बढ़ती है पेट्रोलियम की, इनकी मरियम सफदर जलसों में कहती थी कि पेट्रोल पे वज़ीर आज़म चोर होता है, तो फिर इनका वज़ीर आज़म तो डाकू है। नहीं, इन प्रिंसिपल आपकी बात दुरुस्त है कि जो जिस तरीके से आवाम पर बोझ डाले गए, बहुत से फैक्टर्स फर्क है। एक्सचेंज रेट की मिसाल लें, आपके दौर में कहा था, आज कहां है? तो किसकी नाई ली है? हम तो $180 का डॉलर छोड़ के गए थे ना, अब 280 पे चला गया है पिछले 4 सालों में, तो इनकी नाई ली है। ये हर जगह नाकाम हो चुकी है। ये ओपन मार्केट मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं। अब जो अबू धाबी और चाइना को पैसे वापस जाएंगे, ये जो आर्टिफिशियली इन्होंने रुपीस की कीमत को रोका हुआ है, तो ये रुपये कहां जाएगा इनको लग पता जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर कोई पता ही नहीं चल रहा है। कभी पेट्रोल की कीमतें 150 बढ़ जाती है, कभी 100 बढ़ जाती है, कभी 100 कम हो जाती है। 137 रुपए पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी हैं, उसके बाद 100 रुपए कम कर दिए, 37 रुपए फिर भी 1 लीटर के ऊपर बढ़ा है। 37 रुपए बहुत बड़ी रकम है। आज से अगर 2 साल पहले जाए, जब 2 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। एक मैं सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्या है। वीडियो मैंने पिछली डाली थी, लोगों ने काफी सारे उसके नीचे कमेंट किए कि इंडिया के सिटीज के अंदर, स्टेट के अंदर पेट्रोल की क्या कीमतें। बिहार के अंदर पेट्रोल 106 रुपए, डीजल 105 रुपए। ये आपको मैं इंडिया के रेट बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप देखें, अहमदाबाद अगर देखें तो अहमदाबाद के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है, अहमदाबाद इंडिया के अंदर। और उड़ीसा स्टेट के अंदर 101 रुपए। और इसके अलावा अगर आप देखें स्टेट पंजाब के अंदर देखें, इंडियन पंजाब के अंदर पेट्रोल 98 रुपए डीजल है, और गैस 87 रुपीज, और पेट्रोल 94 रुपए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, जम्मू में अगर देखें, इंडिया जम्मू के अंदर 94 रुपए, 96 रुपीज लीटर पेट्रोल है। और पठानकोट पंजाब के अंदर 98 रुपीज लीटर है। और गुजरात के अंदर 88 रुपीज 88 रुपए लीटर है पेट्रोल, गुजरात इंडिया के अंदर। और पूना के अंदर 103 रुपए लीटर। और राजस्थान के अंदर 104 रुपए लीटर, और डीजल 97 रुपीज लीटर चल रहे हैं। अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, और बिहार के अंदर 106 रुपए लीटर। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर इसको करेंसी से भी अगर आप कंपेयर करें, तो करेंसी के हिसाब से भी पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 380 रुपए लीटर चल रहे हैं प्राइस, 380 रुपए 1 लीटर है। अगर एवरेज अगर निकालें इंडिया के अंदर सब स्टेट की, तो 100 रुपए लीटर बनता है। 100 रुपए लीटर के हिसाब से अगर करेंसी वैल्यू को भी देखें, तो पाकिस्तानी 3.5 रुपए और इंडियन 1 रुपए बनते हैं। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से भी 350 रुपए होने चाहिए, 380 रुपए। फिर ये सिर्फ करेंसी का हिसाब नहीं होते, जीडीपी ग्रोथ भी होती है, और जो मिनिमम वेज होते हैं उसे भी कंपेयर किया जाता है कि कितनी एक बंदे की कितनी है, पर कैपिटा कितनी है, कमाई कितनी हो रही है। इस चीज को भी अगर कंपेयर करें तो इंडिया के साथ कंपेरिजन बनता ही नहीं है। बराबरी अगर हो तो